बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का चर्चा इन दिनों खूब तेज हो गया है और अंदर खाने से जुड़ी हुई हम आपको बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, आपको मालूम है कि मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लास्ट समय में सहनी ने तेजस्वी के पास जाकर मुलाकात की और तेजस्वी यादव ने 3 सीट अपने कोटे से मुकेश सहनी को दिया। गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर तीनों सीट पर मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार उतारे। हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। अब मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 230 से अधिक जनसभा को संबोधित किए, पूरे बिहार में घूम घूम कर एनडीए के खिलाफ, तमाम विरोधी दल के खिलाफ मुकेश सहनी ने हुंकार भरा। लेकिन 2025 का चुनाव अब सामने है और मुकेश सहनी को ऑफर पर ऑफर आ रहा है। देखिए, अंदर खाने से जुड़ी हुई हम आपको बातें बता रहे हैं। मुकेश सहनी को एनडीए के तरफ से भी ऑफर आ रहा है और जैसे ही यह बात आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पता चला कि उन्होंने क्या कुछ किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, एनडीए के तरफ से मुकेश सहनी को कौन सा ऑफर आ रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की आज से कुछ दिन पहले अपराधियों ने हत्या कर दी और उसके बाद मुकेश सहनी अपने गांव में चले गए। गांव में रहने लगे, जो दरभंगा, सुपौल, बिरौल स्थित उनका आवास है। और मुकेश सहनी गांव पर थे, शोक का समय था। एनडीए के तमाम बड़े नेता मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे, मुकेश सहनी से मुलाकात भी कर रहे थे। और जो तमाम नेता नहीं पहुंच पाए, जो शीर्ष नेता थे बीजेपी के, उन लोगों ने मुकेश सहनी को टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था और मुकेश सहनी को जो ऑफर आया एनडीए के तरफ से, वह कहा जा रहा था कि राज्यसभा मुकेश सहनी भेजे जा सकते हैं अगर मुकेश सहनी केवल हाँ कर दे, एनडीए के साथ यानी कि बीजेपी के साथ आ जाए। देखिए, मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बिहार में डैमेज किया। अति पिछड़ा का वोट बैंक ज्यादातर इस बार बीजेपी को नहीं मिल पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 19 के मुकाबले थोड़ी 5.5% कम वोट बीजेपी को इस बार आए हैं बिहार में। देखिए, 2019 में 17 सांसद भाजपा के थे, लेकिन इस बार घटकर 12 सांसद हो गए हैं। और मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए ऑफर भी दिया गया था। अब मुकेश सहनी ने साफ तौर पर उस ऑफर को ठुकरा दिया। मुकेश सहनी जैसे ही यह बात राजद सुप्रीमो को पता चला कि देखिए, आनन फानन में पटना से दरभंगा मुकेश सहनी के घर पर मिलने चले गए और शोक भी जताए। साथ ही लालू यादव को इस बात का पता चल गया था कि तेजस्वी यादव इधर विदेश में है और यहां पर मुकेश सहनी के साथ खेला ना हो जाए। मुकेश सहनी को एनडीए वाले लेकर अपने साथ न चल दें, तो राजद सुप्रीमो वहां पहुंचकर मुलाकात किए और मामला जाकर ठंडा हुआ। उसके बाद जैसे ही मुकेश सहनी पटना पहुंचे, पटना कंकड़बाग में जहां उनका ऑफिस है, आवास है, वहां पर तेजस्वी यादव भी पहुंचे मुलाकात करने। तेजस्वी यादव मुलाकात किए, तमाम चीजों पर बातें हुई कि किस तरीके से घटना हुआ, क्या कुछ हुआ। और उसके बाद तेजस्वी ने बिहार के सिस्टम पर भी सवाल किया। तेजस्वी ने
नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा, एनडीए की सरकार पर भी निशाना साधा और मुकेश सहनी से बातें करके मामला ठंडा हुआ। अब जो खबरें सामने आ रही है कि मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इधर उधर हम नहीं जाने वाले हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही वह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, यह बात एकदम तय है। देखिए, बीजेपी बिहार में लगातार अति पिछड़ा वोट बैंक पर अपनी पकड़ बना रही है। तभी तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दिलीप जायसवाल जो कि अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में सुगबुगाहट तेज है। मुकेश सहनी को लेकर चर्चा भी तेज था कि मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे। तो फिलहाल देखिए, इन तमाम बिंदुओं पर अब बातें भी होना शुरू हो गया है कि मुकेश सहनी महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के जो नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ ही मिलकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऑफर देखिए, मुकेश सहनी ने भी तय कर लिया है। कहा जा रहा है कि 2020 के विधानसभा में जिस बातों को लेकर मुकेश सहनी नाराज होकर चले गए थे, उतना सीट कम से कम मिलेगा, यानी कि 25 विधानसभा सीट। और अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, मान लीजिए, तो फिर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इन तमाम खबरों को लेकर चर्चा बिहार के सियासत में, चर्चा अंदर खाने में और मीडिया चैनलों पर भी हो रही है। बहरहाल अधिकारी पुष्टि जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।